खुदा बाप और बेटे और उल कुदस के नाम से आमीन। मसीह में आप सब की सलामती हो। बहार कॉलोनी कोट लखपत लाहौर से मैं एंड्रू इसाक आपके हुजूर रोज़मर्रा की तलावतें लेकर हाजिर होता हूँ। तो मेरे अजीज़ों, आइए हम भरपूर ईमान के साथ आज की तलावतें सुनते हैं। तुम्हारे ईमान की आजमाइश सब्र पैदा करती है ताकि तुम कामिल और पूरे हो जाओ। हमारे लिए आज की पहली तलावत मुकद्दस याकूब रसूल का खत, उसका पहला बाब, पहली आयत से लेकर 11वीं आयत तक। याकूब की जानिब से जो खुदा और खुदाउन यसु मसीह का बंदा है, उन 12 कबीलों के नाम जो परागंदा हैं, सलाम। ऐ मेरे भाइयों, जब तुम तरह तरह की आजमाइशों में पड़ो तो उसे कमाल खुशी समझो, ये जानकर कि तुम्हारे ईमान की आजमाइश सब्र पैदा करती है, और सब्र को तकमील तक पहुंचने दो ताकि तुम कामिल और पूरे हो जाओ और किसी बात में नाकिस ना रहो। और अगर तुम में से कोई हिकमत में नाकिस हो तो खुदा से मांगे, जो सबको फयाजी के साथ देता है और मलामत नहीं करता, तो उसे दी जाएगी। मगर ईमान के साथ मांगे और कुछ शक ना करे, क्योंकि शक करने वाला समुंदर की लहर की मानित होता है, जो हवा से हिलाई और उछाली जाती है। ऐसा शख्स हरगिज गुमान ना करे कि खुदाउन से कुछ पाएगा। वो शख्स दो दिला है और अपनी सारी चाल में बेकयाम। जो भाई अदना है वो अपनी बुलंदी पर फख्र करे, पर दौलतमंद अपनी पस्ती पर, इसलिए कि वो घास के फूल की तरह जाता रहेगा। क्योंकि सूरज तपिश के साथ निकलता है और घास को सुखा देता है, और उसका फूल झड़ जाता है और उसकी खूबसूरती जाती रहती है। इसी तरह दौलतमंद भी अपनी राहों में मुरझा जाएगा। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। मेरे अजीज़ों, आइए हम आज का जमायती ज़बूर सुनते हैं। ज़बूर नंबर 119, उसकी 67वीं से 68वीं, 71वीं से 72वीं और फिर 75वीं से 76वीं आयत तक। ऐ खुदावन, तेरी रहमतें मुझ पर नाजिल हों ताकि मैं जीऊं। ऐ खुदावंद, तेरी रहमतें मुझ पर नाजिल हों ताकि मैं जीऊं। मैं मुसीबत में पड़ने से पेशतर गुमराह था, पर अब तेरे कौल का हफीज हूँ। तू नेक और करीम है, मुझे अपने कवानीन की तालीम दे। जमायती जवाब। ए खुदावंद, तेरी रहमतें मुझ पर नाजिल हों ताकि मैं जीऊं। ऐ खुदावंद, तेरी रहमतें मुझ पर नाजिल हों ताकि मैं जीऊं। मेरे लिए ये अच्छा है कि मैं दुखी हूँ, ताकि तेरे कवानीन को सीख लूँ। मेरे लिए तेरे मुंह की शरीयत सोने और चांदी के 1000 सिक्कों से भी अफजल है। जमायती जवाब। ए खुदावंद, तेरी रहमतें मुझ पर नाजिल हों ताकि मैं जीऊं। ए खुदावंद, तेरी रहमतें मुझ पर नाजिल हों ताकि मैं जीऊं। ए खुदाउन, मैं जानता हूं कि तेरी कज़ाएं रास्त हैं और कि तूने अपनी सच्चाई के मुताबिक मुझे दुख दिया है। उस कौल के मुताबिक जो तूने अपने बंदे से किया है, तेरी शफकत मेरे लिए तसल्ली का बाइस हो।
जमायती जवाब, ए खुदावंद तेरी रहमतें मुझ पर नाजिल हों ताकि मैं जीऊं। ए खुदावंद तेरी रहमतें मुझ पर नाजिल हों ताकि मैं जीऊं। नाराए हम्द। आज तुम अपने दिलों को सख्त ना करो बल्कि खुदावंद की आवाज को सुनो। हालेलुया। मेरे अजीजो, आइए हम आज का इंजीली इक्तबास सुनते हैं। इंजील मुकद्दस बामुताबिक मुकद्दस मरकस उसका 8वां बाब 11वीं से 13वीं आयत तक। तब फरीसी निकलकर उससे बहस करने लगे और उसे आजमाने के लिए आसमान से कोई निशान उससे तलब किया। उसने गहरी आह खींचकर कहा, ये पुश्त निशान क्यों तलब करती है? मैं तुमसे सच कहता हूं कि इस पुश्त पर कोई निशान दिया ना जाएगा। और वो उन्हें छोड़कर फिर कश्ती पर चढ़कर झील के पार गया। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। हालेलुया, 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 हालेलुया। यसु मैनू अपना कलाम सिखा, अपने खादम दा मुंह बन जा, अपने खादम दा मुंह बन जा। तेरे दर उत्ते आया यसु तेरी आस्ते, तेरे दर उत्ते आया यसु तेरी आस्ते। होवे अज दा कलाम यसु मेरे वास्ते, होवे अज दा कलाम यसु मेरे वास्ते। हालेलुया, 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 हालेलुया।